चलिए राशि अनुसार भी अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए बनता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए। देखिए, कल अक्षय तृतीया है, इसलिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अक्षय फल पाने के लिए कल किस मुहूर्त में किस चीज़ की खरीदारी करें, कौन सा उपाय करें, ये आप जान लें। अब इसके बारे में आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कल अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातक चांदी, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदें, तांबे का कोई बर्तन खरीदें, गोल्ड में, सोने में निवेश कर सकते हैं। इससे इन पर देवताओं की कृपा बनी रहेगी। सूर्य को जल अर्पित करें, राम मंदिर में पूजन करने जाएं, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराएं, अनाथ आश्रम में चने की दाल, गेहूं अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र के पश्चिम दिशा में स्थापित करें। ये तो हो गया गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए उपाय। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विरक्त की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा अगर न होता तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाती। अभी भी इस धरती पर 1% ऐसे लोग हैं जो माया मोह से परे, आपको देखने में वो माया मोह में लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ भगवान चरणारविंद के अनुरागी हैं और वो किसी का बुरा नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते, सबका हित सोचते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं, सबका मंगल सोचते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। उन्हीं के पुण्य प्रताप से ये पृथ्वी टिकी हुई है। जरूरी नहीं है कि वो जटाजूट रखे, दाढ़ी रखे और पीला कपड़ा पहने साधु ही हों। वो पैंट शर्ट पहने घर में गृहस्थ भी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं जिनके बारे में जब आपको जानकारी होगी, उनकी जीवनचर्या के बारे में जानकारी होगी, तो आप हृदय से उनको नमन करेंगे। तो जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल अक्षय तृतीया पर आपको, अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं था, अब उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कल से रामचरितमानस का मास पारायण शुरू करना चाहिए। कल रामायण के पहले मास पारायण का आपको पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। रोज राम दरबार के चित्र के सामने चंदन, पुष्प, दीप, धूप, दीप और प्रसाद चढ़ा करके रामचरितमानस के 1 मास पारायण का एक हिस्सा आपको रोज पढ़ना चाहिए और 30 दिनों में रामायण पूरी रामचरितमानस खत्म करनी चाहिए। ये है आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता। अगर ये उपाय आपने 12 महीने में 12 बार कर लिया, और समय कितना लगेगा, सिर्फ 40 मिनट, तो आप विश्वास करिए, आपके अंतिम समय में आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, बल्कि भगवान के पार्षद आएंगे। आपका निश्चित रूप से जन्म अगर होगा तो उच्च कुलीन परिवार में होगा, और नहीं तो आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, कल से अपनी साधना की अगर शुरुआत करें और उस साधना पर अपने आप को स्थिर रखें, तो निश्चित मानिए कि ईश्वरीय कृपा शीघ्र बरसेगी। और कल के दिन जो लोग श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का 11 बार पाठ करें,
आप विश्वास करिए, ऐसे लोगों के ऊपर संयुक्त रूप से राधा कृष्ण की कृपा दृष्टि बनती है। कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में तो उन्नति करता ही है, वो भौतिक जीवन में सुख संपदा से युक्त रहता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष दोनों सुनाएंगे, और आपके पास अगर इसकी पुस्तक हो तो ठीक, नहीं तो अपने YouTube में जाकर के श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और श्री राधा कृपा कटाक्ष आप अपने YouTube में भी चालू करके इसे सीख सकते हैं। और यदि आपका नित्य का अभ्यास श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से हो जाए तो आप विश्वास करिए, आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान पल भर में हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब वृषभ राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कल अक्षय फल पाना चाहते हैं तो कल अक्षय तृतीया पर सोना, किसी मकान के लिए टोकन मनी, किसी गाड़ी खरीदने के लिए टोकन मनी या गाड़ी खरीद सकते हैं, या उससे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कार्यवाही पूरी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अक्षय तृतीया पर सफ़ेद संगमरमर, राधा कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल की प्रतिमा, राम दरबार का चित्र, ये सब आप ले आकर के अपने घर पर स्थापित करें। देखिए, चाहे लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो और चाहे राधा कृष्ण की मूर्ति हो और चाहे राम दरबार का चित्र हो, आप उन्हें लाते समय कभी उनके दाम का मोल भाव न करें। दुकानदार जो कहता है उसके अनुरूप आंख बंद करके आप कह दें कि भैया इस मूर्ति का और इस विग्रह का मैं दाम देने लायक नहीं हूँ, ये कुछ न्यौछावर है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। दाम दे करके लेने की बात न की जाए, क्योंकि प्रभु का दाम कौन लगाएगा। और कल हो सके तो पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। और जिन लोगों को अपने गुरु के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र मिला हुआ है, वो लोग अगर कल 12,000 इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित मानिए कि अगर पूरे साल में आपकी साधना अधूरी रही होगी तो भी केवल कल की साधना से आपकी साधना पूरी हो जाएगी। जिन लोगों को अपने गुरु के मुखारबिंद से अपने कान में ये द्वादशाक्षर मंत्र मिला होगा, उनके लिए ये रामबाण औषधि साबित होगा। किसी वृद्ध महिला को जिसे ज़रूरत हो 11 किलो चीनी और सफ़ेद वस्त्र भी दान करना चाहिए। 1 लोटे में जल भरकर दान करना चाहिए। चीनी या सफ़ेद कपड़ा किसी मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अगला सवाल जो है वो आपकी खरीदारी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। तो पंडित जी, ऐसे में आपने तो वैसे बोल दिया है कि मुहूर्त का कोई कल मोल नहीं है, या किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शुभ पल, एक शुभ घड़ी होती है खरीदारी की, वो कौन सी रहेगी कल? हाँ, ऐसा है कि हर शुभ समय में भी शुभ समय होता है। जैसे दिवाली का दिन तो लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशस्त है, लेकिन उसमें भी वृषभ लग्न और सिंह लग्न विशेष रूप से अनुकरणीय होती है। उसी तरह से कल अक्षय तृतीया पर, तृतीया तिथि आज शाम 5:31 से शुरू होकर के कल दोपहर 2:12 तक रहेगी। तो ऐसे में अक्षय तृतीया का जो पूजा मुहूर्त है वो 6 घंटे 37 मिनट का है, जो कल सुबह 5:41 से शुरू होकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का मुहूर्त अमृत लग्न कल सुबह 9 बजे तक है।
शुभ लग्न कल सुबह 10:39 से दोपहर 12:18 तक है। शुभ लग्न कल रात 8:16 से रात 9:37 तक है। चर लग्न कल दोपहर 3:37 से 5:16 तक है। लाभ लग्न कल शाम 5:16 से 6:56 तक है। और अमृत लग्न कल रात 9:37 से रात 10:58 तक है। इसमें भी खरीदारी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके खरीदारी मुहूर्त की बात रही जो पंडित जी ने आपको बताया। आगे भी हमारी चर्चा अक्षय तृतीया पर जारी रहेगी और कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आज पंडित जी आपको एक दिन पहले दे रहे हैं ताकि आप आज ही अपने कल की तैयारी कर लें, यानी कि अक्षय तृतीया की आज ही तैयारी कर लें। अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि के जातक अपने घर के मंदिर के लिए, अगर अभी तक आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो चांदी का श्रीयंत्र कम से कम 100 ग्राम से ऊपर का और एक दक्षिणावर्ती शंख, ये दोनों चीज़ें जरूर खरीदें और उसे पीतल की थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही और घी भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करें और उसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को साफ करके साफ कपड़े से पोंछकर चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछाकर उसे स्थापित करें। कलावा, हल्दी, अक्षत, लाल फूल, चंदन, रोली, सिंदूर चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके, एक छोटी सी गिलास में जल रख करके और कपूर से आरती करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का सफेद चंदन की माला से जप करें, रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। जरूरतमंद लोगों को गुड़, हलवा, पूड़ी और केले का भोजन कराएं। कल हनुमान चालीसा का भी अपने आप में पाठ करने का बड़ा महत्व है। कल जो लोग 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो लोग बड़े से बड़े संकट से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका कोई स्वजन, आपका कोई सगा घर से बाहर गया हुआ है रूठ करके और वो नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो कल अक्षय तृतीया पर अगर आप अपने मन में सोच करके और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, हनुमान जी से उस व्यक्ति को आने की याचना करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा और वो व्यक्ति घर को आएगा। मूंग की दाल और हरे कपड़े दान करें। गाय को हो सके तो हरी सब्जी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ वक्त हो चला है कर्क राशि वालों के बारे में चर्चा करने का। कर्क राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय है आपके लिए बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, अक्षय फल पाना है कल, तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि चांदी के गहने, चांदी के बर्तन, फ्रिज, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अपनी माँ को सोने या चांदी के आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं। चांदी का सिक्का पानी से भरे लोटे में डालकर घर की पूरब दिशा में रख सकते हैं, इससे आमदनी बढ़ेगी। घर में गौरी शंकर की चांदी की मूर्ति लाकर स्थापित कर सकते हैं। ओम जूम शह, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 10 माला जप करना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का दोष समाप्त होता है। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, अगर वो लोग कल ओम जूम सह इस मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एंजाइटी में बहुत आराम मिलेगा, डिप्रेशन में बहुत आराम मिलेगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम जूम सह इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपके मानसिकता में परिवर्तन आएगा और आपके अंदर उत्साह का संचार होगा।
वृद्ध आश्रम में जूता कपड़ा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। किसी मंदिर, अनाथाश्रम या श्मशान घाट में पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल अक्षय तृतीया पर आप सभी सिंह राशि के जातक सोने के गहने, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही, ज़्यादा नहीं सामर्थ्य हो तो 1 ग्राम का सिक्का खरीद लीजिए। स्फटिक या चांदी का श्रीयंत्र खरीदिए तो लाभ मिलेगा। घर में मूंगे या सोने की माँ दुर्गा या गणेश की प्रतिमा लेकर आएं। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। राम मंदिर में लाल और पीले वस्त्र चढ़ाएं। लाल वस्त्र माता जानकी के लिए, पीले वस्त्र प्रभु श्री राम के लिए, लाल वस्त्र हनुमान जी के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। किसी वृद्ध जरूरतमंद दंपति को अनाज दान करें, गुड़ का दान करें। एक बर्तन में समुद्री नमक रखकर पूरे घर में घुमाएं और अपने पूजा घर में रख दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय आपके लिए है, आइए जानते हैं। तो कल पंडित जी कन्या राशि वाले क्या करें? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कल अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए, प्रॉपर्टी में निवेश करिए। कन्या राशि वाले चाहें तो चांदी का सामान या वाहन भी खरीद सकते हैं। घर के मंदिर में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। किसी जरूरी निवेश से पहले कांसे की गणेश मूर्ति या पंछियों का जोड़ा खरीदें। अक्षय तृतीया पर घर में देसी घी के 3 दिए जलाएं। ओम ह्रीं क्लीं इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। हरी चूड़ियाँ, श्रृंगार सामग्री और मूंग की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी के अलावा हम और क्या क्या खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही और कौन से कार्य को पूरा कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सोने चांदी का तो बहुत महत्व है, लेकिन हर किसी के बस से बाहर है, क्योंकि बहुत आसमान छू रहा है सोने का रेट। तो इसके अलावा अगर नहीं खरीदते हम सोना चांदी तो इसके अलावा क्या खरीदारी कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि महंगाई का ज़माना है और हिंदुस्तान में 10% लोग ऐसे हैं कि उनके लिए चाहे जितना सोना महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारे जितने ज्वेलरी शॉप हैं उसमें भरे रहते हैं, ठूसा ठूस रहते हैं। लेकिन 90% लोगों को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश, घर का खर्च, यही चलाने में बहुत भारी पड़ रहा है। तो बिना ज़रूरत के सोना खरीदना, बिना ज़रूरत के चांदी खरीदना तो कुछ भारी ही है ना। तो ऐसे पर अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना तो शुभ होता ही है, लेकिन अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण के अलावा क्या और कर लेना चाहिए, जिन चीज़ों की खरीदारी आपके लिए शुभ होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कल अक्षय तृतीया पर नवजात शिशु का एक तो नामकरण कर सकते हैं आप। अक्षय तृतीया पर कल आप टीवी, फ्रिज या कोई घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कल प्रॉपर्टी खरीदना या बुक करना भी शुभ होता है। बोरवेल, कुआं या पानी का टैंक स्थापित करना, बेटा या बेटी का रिश्ता तय करना, शादी करना, नई गाड़ी खरीदना, सिंचाई के लिए पंप लगाना, उसे स्थापित करना, दुधारू पशु खरीदना, नई नौकरी ज्वाइन करना, निवेश करना या कोई बॉन्ड खरीदना या कपड़े नए खरीदना, ये सब भी आपके लिए शुभकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय आपके लिए है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय तृतीया पर सभी जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्षय फल पाने के लिए आप तुला राशि के जातक चांदी, हीरा खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी की सोने की प्रतिमा खरीद सकते हैं
लेकिन ये सोने की प्रतिमा तभी खरीदें जब आपके पूजा स्थान में आपके अलावा और कोई न जाए, क्योंकि प्रतिमा खरीदना बड़ी बात तो नहीं है। बहुत लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो सोने चांदी की प्रतिमा खरीद सकते हैं, लेकिन उसके गायब होने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है, और गायब होना बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर सुरक्षा की 1% भी कमी आपको महसूस हो रही हो तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि सोने की प्रतिमा आप न खरीदें। उनकी जगह पे आप पीतल की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि सोने में ही आते हैं। भगवान तो श्रद्धा अगर आप रखिए तो एक एक कण में हैं। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इस पूरे चराचर जगत में वेदांत का एक सूत्र है, अणोरणीयान वेदांत का सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्यत शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात अणोरणीयान। अणोरणीयान का मतलब कि भगवान एक अणु और परमाणु में भी व्याप्त हैं, और भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करने वाले हैं। सब में हैं और सब उनमें हैं। महंगी चीजें ना खरीद पाएं तो केसर या हल्दी खरीद लें। कल अक्षय तृतीया पर धन लाभ के लिए तुला राशि के जातक घर की उत्तर पूर्व दिशा में माँ दुर्गा की मूर्ति जरूर स्थापित करें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जप करें। कल अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर में सफाई में सहयोग करें। धन लाभ के लिए सफेद कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय आपके लिए है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल सोने के आभूषण आपको अगर सामर्थ्य हो तो खरीदना चाहिए। अगर आप महिला हैं, ज्यादा नहीं कुछ खरीद सकती तो नाक की कील खरीद लीजिएगा। किसी बड़े निवेश से पहले चांदी और चावल खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। कल आप अपने बेटी के लिए अगर सोने की कील खरीदें तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका दुर्भाग्य कल का कल खत्म हो जाएगा। जो लोग कल अपने बेटी के लिए नाक की कील या कान का कुंडल खरीदेंगे, पक्का मानिए बेटी के लिए अगर खरीदेंगे, और बेटी अगर छोटी है उसके लिए, अविवाहित है उसके लिए खरीदेंगे, तो विश्वास करिए भाग्योदय कल से शुरू होगा। चाहे जैसा शनि राहु केतु मंगल जितना खराब चल रहा हो, सारे ग्रह पस्त हो जाएंगे और आप मस्त हो जाएंगे। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सहयोग करें। किसी मंदिर में भक्तों को आम जलेबी या बूंदी के लड्डू बांटें। शीशी में शहद भरकर लाल कपड़े से ढककर घर की दक्षिण दिशा में रखें। अपने बड़े भाई को तांबे का कोई चीज जैसे थर्मस, लोटा, पंचपात्र उपहार में दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं। कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या करें दान, और क्या है उपाय आपके लिए, आइए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप लोग घर का कोई सामान जरूर खरीदिए और किसी प्रॉपर्टी में हो सके तो कुछ निवेश करिए। लक्ष्मी जी का सोने का सिक्का या मूर्ति खरीदकर पूजा स्थान में रख सकते हैं। पंचमेवे के साथ मीठे फल चावल बनाकर 9 मजदूरों को तृतीया तिथि खत्म होने से पहले खिलाएं। पीले कपड़े में पीली सरसों लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। धार्मिक पुस्तक श्रद्धालुओं में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर मकर राशि के जातक प्रॉपर्टी में निवेश करें, वाहन खरीदें, घर का जरूरी सामान खरीदें। स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी आप पैसा लगा सकते हैं।
चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति कल अपने घर में आप ला सकते हैं। शिव मंदिर में जरूरतमंद लोगों को जूते छाते दान कर सकते हैं। और कल पूरे दिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गजब कलयुग में ये मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यहाँ कृष्णाय नमः के पहले क्लीम जो है ये काम बीज है, कामना परक। ये भगवान कृष्ण का आकर्षण आपकी तरफ करता है। अगर इस मंत्र का हर समय जप होता रहे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो एक दिन आपको अपने हृदय में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को भी आपको सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों में उड़द की दाल दान करना चाहिए। सरसों का तेल, स्टील का बर्तन दान करना चाहिए। स्टील के बर्तन में काले तिल और सरसों का तेल डालकर घर की पूरब दिशा में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। अक्षय फल पाने के लिए अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के जातक चांदी का सामान या वाहन खरीदें। तांबा, पंचधातु का बर्तन, श्री यंत्र या स्वास्तिक खरीदें। कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिलेगा। कल खरीदारी करने से पहले चावल और गुड़ खरीद करके जरूर घर लाएं। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के जातकों को अपने घर में पूजा स्थान में माँ बगलामुखी का चित्र, कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। छोटी कन्याओं को शिक्षा में मदद करनी चाहिए। तिल, लोहा या नारियल का दान करना चाहिए और कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें, क्या उपाय है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। कल अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए मीन राशि के जातकों को खरीदारी करने से पहले चांदी की कोई चीज खरीदकर अपने घर लाना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश करें और घर का कोई जरूरी सामान खरीदें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते रहें। अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति भी खरीदकर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से आपके घर में भगवान गणेश और दुर्गा की मूर्ति है तो कोई ज़रूरी नहीं है कल खरीद करके एक और ले आकर के रख लीजिए, इससे दोष लगता है। जो मूर्तियाँ आपके घर में पहले से मौजूद हैं, अगर उन्हें मैं बता भी रहा हूँ लाना है तो मत लाइएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत अधिक मूर्तियाँ रखना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। गरीब कन्याओं को किताबें और शिक्षा सामग्री भी दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ रांची से राखी जी जुड़ गई हैं। स्वागत आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरा नाम राखी